हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेश तारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग अभी तक पांचवें स्कंद के पहले भाग पे वर्णन किए हैं। पहले भाग में हमने चर्चा किया कैसे बहुत सारे राजाओं के बारे में, प्रियव्रत महाराज की वंशावली के बारे में, प्रियव्रत महाराज, अग्निध्र महाराज, नाभि महाराज, ऋषभदेव महाराज, भरत महाराज, और भरत महाराज का हिरण बनना और हिरण बन के फिर जड़ भरत बनना और जड़ भरत का रघुगुण महाराज से वार्तालाप। ये सब होने के बाद तो परीक्षित महाराज ने प्रार्थना किया, सुखदेव गोस्वामी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझे सभी प्लेनेटरी सिस्टम के बारे में बताओ। ये भौतिक जगत में, इस ब्रह्मांड में जो सभी लोगों का स्थानांतर हुआ है, सारे प्लैनेट्स किस प्रकार से उनका पोजीशनिंग हुआ है, मुझे वो समझाइए। मेरे को उनके बारे में क्यों जानना है? बोलते हैं कि जब हम भगवान की इस भौतिक सृष्टि को डिटेल में पढ़ते हैं तो हमारे अंदर सत्व गुण बढ़ता है। देखिए क्या होता है कि जब हम भौतिक सृष्टि के बारे में डिटेल में जानते हैं और समझते हैं कि हम कितने ही तुच्छ हैं, इनसिग्निफिकेंट हैं, और भगवान की ये महान सृष्टि है और उसमें अनेक प्रकार की इच्छाएं पूर्ण करने के लिए अलग अलग व्यवस्था है, बट अंत में सब नश्वर है। तो ये सब जान के हमारे हृदय का जो सत्व गुण है, हमारे अस्तित्व का सत्व गुण, वो बढ़ता है। शुकदेव गोस्वामी जो बोल रहे थे, शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि मैं आपको बताऊंगा तो सही, लेकिन भगवान की भौतिक शक्ति के द्वारा जो सृष्टिकरण हुआ है उसको पूर्ण रूप से समझाना बहुत कठिन है, यहां तक कि असंभव है। अगर मैं ब्रह्मा जी की पूर्ण आयु भी ले लूं, उतना समय भी ले लूं, फिर भी नहीं समझा पाऊंगा। फिर भी मैं कुछ प्रमुख प्रांतों को, प्रमुख क्षेत्रों को समझाने की प्रयास करूंगा। तो इस प्रकार से शुकदेव गोस्वामी पूरे ब्रह्मांड के, पूरे यूनिवर्स के स्ट्रक्चर को समझाने की कोशिश करते हैं और सबसे पहले शुरुआत करते हैं भूमंडल से। जब भूमंडल की बात आती है तो भूमंडल में, जैसे हमने बताया कि प्रियव्रत महाराज के रथ के पहियों के प्रभाव से पूरे भूमंडल में 7 द्वीप हो गए और 7 समुद्र हो गए। देखिए 7 द्वीप हैं जिनकी विभाजन 7 समुद्र द्वारा किया गया है। उसका जो सबसे सेंट्रल केंद्र में जो द्वीप है उसका नाम है जम्बू द्वीप। फिर आगे चल के हमने बताया कैसे जम्बू द्वीप का विभाजन 9 वर्षों में किया गया और 9 वर्षों में करके एक वर्ष, 9 क्षेत्रों में करके एक वर्ष के बीच में एक बड़ा विशाल पर्वत है। तो जम्बू द्वीप को हमने 9 भागों में डिवाइड कर दिया। एक विशाल पर्वत है। इन 9 भागों में जो जम्बू द्वीप के हैं उसमें जो भारतवर्ष है, भारतवर्ष कर्म का क्षेत्र है, जहां पे जब जीव आते हैं तो अपने कर्मों अनुसार अपना फ्यूचर डिसाइड करते हैं। देखिए ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां कर्म नहीं पैदा होते, व्यक्ति आते हैं, फल भुगतते हैं और बस वहां पे उनकी स्टोरी खत्म हो जाती है, उनकी लाइफ खत्म हो जाती है। जस्ट आइए, अपना फल भुगतिए।
फल भुगतने के बाद वापिस से कर्म जनरेट करने के लिए भारतवर्ष में आना पड़ता है। देखिए, जब हम भारतवर्ष बोल रहे हैं तो ये इंडिया के बारे में नहीं बोल रहे, ये एक बड़ा क्षेत्र है सृष्टि का। फिर ये भारतवर्ष जो है तो ये कर्मों का क्षेत्र है, लेकिन हमने बताया कि जम्बू द्वीप में 9 क्षेत्र हैं, 9 वर्ष हैं, तो 9 वर्ष 9 भाग है जम्बू द्वीप के। तो बाकी के जो 8 भाग हैं वो स्वर्गीय सुख भोगने के लिए बनाए गए हैं। जो हमने भारतवर्ष में अपने कर्म प्रोड्यूस किए और कर्मों के आधार पे हमें स्वर्ग में भेजा जाएगा या फिर नरकों में। तो बाकी के जो 8 क्षेत्र हैं वो स्वर्गीय क्षेत्र हैं। लेकिन ये 9 के 9 क्षेत्रों में श्री भगवान नारायण, भगवान विष्णु अलग अलग रूप लेके, अलग अलग अवतार लेके यहाँ निवास करते हैं और विशेष रूप से जो भक्त श्रेणी के लोग हैं उनकी प्रार्थनाएं स्वीकार करते हैं, उनकी सेवाएं स्वीकार करते हैं। तो जैसे जम्बू द्वीप में ये भारतवर्ष है, ऐसे ही ये जो 9 वर्ष है उनके केंद्र में जो वर्ष है, जो क्षेत्र है, उसका नाम है इलावृत वर्ष। तो फिर से याद दिला दूं, 7 द्वीप हैं, उनके बीच में जम्बू द्वीप है और ये 7 द्वीप जो सर्कल में है, ऐसा हर द्वीप के आसपास एक समुद्र है, फिर एक द्वीप है, फिर एक समुद्र है, फिर एक द्वीप है, फिर एक समुद्र है, फिर एक द्वीप, ऐसा करके पूरा स्ट्रक्चर है। सेंट्रल जम्बू द्वीप में 9 वर्ष हैं। उन 9 वर्षों में से सबसे सेंटर में जो क्षेत्र है उसे बोलते हैं इलावृत वर्ष। और इलावृत वर्ष के टॉप पे उनके बीच में एक पर्वत है जिसे बोलते हैं सुमेरु पर्वत। और उस सुमेरु पर्वत के ऊपर 9 प्रकार के देवताओं के 9 प्रदेश हैं, 9 टाउन्स आर देयर। 9 प्रकार के नगर बना के, नगरियां बना के रखी हैं उनके ऊपर। और ये सुमेरु पर्वत वही है जहां जब भगवान के चरणों से गंगा प्रकट होती है तो सबसे पहले सुमेरु पर्वत पे प्रकट होती है। तो इस प्रकार से बड़ा ही विस्तार में उन्होंने वर्णन किया। तो हम फिर से याद दिला रहे हैं, 7 द्वीप हैं, उनके आसपास 7 समुद्र हैं और बीच वाला द्वीप जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप के बीच में जो है 9 वर्ष है, 9 वर्षों के बीच में इलावृत वर्ष है और उसके बीच में सुमेरु पर्वत है। तो इस प्रकार से बताने के बाद बोलते हैं जो पूरे भूमंडल के 7 आइलैंड्स हैं और उन 7 आइलैंड के बाहर चले जाओ बिल्कुल, तो जो सबसे बाहर वाला द्वीप जो है, जैसे हमने बताया रिंग्स हैं, एक आइलैंड समुद्र, एक आइलैंड समुद्र, तो सबसे बाहर वाला जो आइलैंड है उसका नाम है पुष्कर द्वीप। और उस पुष्कर द्वीप के बीच में जो पर्वत है वो मानस उत्तर पर्वत है। लेकिन तो उस मानस उत्तर पर्वत के ऊपर जो है इंद्र का स्थान है, यमराज का स्थान है, वरुण का स्थान है, सोमदेव का स्थान है। देखिए, देवताओं ने कहीं जगह अपने पिकनिक स्पॉट्स खोल के रखे हैं, अपने रहने के स्थान खोल के रखे हैं। एक इस शहर में घर है, एक इस शहर में घर है, एक इस प्रकार से। और बोले ये जो 7वां जो पुष्कर द्वीप हुआ जिसमें मानसोत्तर पर्वत है, उस पुष्कर द्वीप के मानसोत्तर पर्वत के ऊपर सूर्य देव का रथ जो है भ्रमण करता है। और इस प्रकार से हमने देखा जो सबसे बीच में जम्बू द्वीप था उसके बीच में सुमेरु पर्वत था। तो सुमेरु पर्वत के आसपास बाहर से समुद्र, सूर्य देव जो है वो भ्रमण कर रहे हैं। और इस प्रकार से बताने के बाद ऐसा बताया गया है कि इन सब के बाहर, इस 7 द्वीपों के बाहर एक पर्वत है, लोकालोक पर्वत, जो इस पूरे भूमंडल को पैक करके एक क्षेत्र में रखता है। और इसके बाहर वो एरिया है जिसे बोलते हैं आलोक वर्ष, जहां पे कोई रोशनी नहीं है, कोई लाइट नहीं है, कोई तेज नहीं है। और इस प्रकार से ये भूमंडल का स्ट्रक्चर विस्तार से बताते हैं। तो विस्तार से है, कृपया आप लोग पढ़ लीजिए। मैंने संक्षिप्त में बताया 7 द्वीप हैं, 7 समुद्र हैं, बीच में 9 वर्ष हैं, 9 वर्षों के बीच में इलावृत वर्ष है, उसके पास भारतवर्ष है, भारतवर्ष कर्म का क्षेत्र है। बाकी सभी जगह पे केवल भोगे जाते हैं, लेकिन भारतवर्ष में ही कर्म प्रोड्यूस किए जाते हैं। हम जैसा कर्म करते हैं उसका फल भुगतना पड़ता है, तो वो फल भुगतने के लिए अलग अलग स्थानों पे जाते हैं। ये सब बताने के बाद शुकदेव गोस्वामी ने सूर्य के बारे में वर्णन किया, चंद्रमा के बारे में वर्णन किया, 28 नक्षत्रों के बारे में वर्णन किया। और उसके बाद
जो ऊपर के स्वर्ग लोक का एरिया है, महर लोक, जनर लोक, तपल लोक, सत्य लोक, उनका वर्णन किया। भूमंडल के नीचे जो 7 लोअर प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, इनका वर्णन किया। और पाताल के नीचे बहुत सारे नारकीय लोक हैं, उसमें से शुकदेव गोस्वामी ने 28 लोकों का वर्णन किया। तो ऊपर जो क्या बोलते तपोलोक, महर लोक, जनर लोक, सत्य लोक, जो अपर प्लैनेटरी सिस्टम्स है उनका वर्णन किया, लोअर प्लैनेटरी सिस्टम्स का वर्णन किया, भूमंडल का वर्णन किया, और लोअर प्लैनेटरी सिस्टम्स के नीचे जो नरकीय लोक हैं उनका वर्णन किया। इस प्रकार से एक बड़ा ही स्पष्टता से बता रहे हैं। पूरा वर्णन करने के बाद शुकदेव गोस्वामी एक मोटा मोटा वर्णन, बेसिक वर्णन कर दिया। और नारकीय लोगों का वर्णन करने के बाद शुकदेव गोस्वामी बताते हैं, जब भी कोई पाप करता है, बहुत जिसको दंड देना होता है, तो किस प्रकार से नारकीय लोग हैं, तामिश्र, अंधतामिश्र, रौरव, कुंभी पाक, कृमि भोज, अंधकूप, इन सब में किस किस प्रकार की पीड़ा होती है उसका वर्णन किया है बहुत ही संक्षिप्त में। तो ये 5वें स्कंद का अंत होता है। जैसे ही 5वें स्कंद का होता है, उसके बाद 6ठा स्कंद में परीक्षित महाराज को बड़ी दया आती है कि ऐसे लोग पीड़ित हैं नारकीय लोकों में, तो इनका उद्धार कैसे होगा। तो ऐसी परीक्षित महाराज की चिंता है, और परीक्षित महाराज इस चिंता से शुकदेव गोस्वामी को प्रश्न पूछते हैं। तो हम देखते हैं वैष्णव जो है केवल अपने उद्धार के बारे में नहीं सोचता है कि बाकी जीवों का उद्धार कैसे होगा, बाकी प्राणी जो पीड़ित हैं उनका उद्धार कैसे होगा। तो 6ठा स्कंद जो है भगवान श्री कृष्ण की छाती का प्रतीक है। तो जैसे हमने शुरू किया, जो 5वां स्कंद था भगवान की नाभि, तीसरे और चौथे स्कंद भगवान की जंघाएं, थाइस, और पहले 2 स्कंद भगवान के चरण कमल। अभी यहां पे भगवान की छाती के बारे में बताया है। और जैसे हमने बताया 5वां स्कंद जो है 10 विषयों में से स्थानम पे प्रभाव डालता है। स्थानम के बारे में विस्तार से बताया गया है। भागवत के 10 विषय हैं, 10 टॉपिक्स हैं। अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषणम ऊतया। तो स्थान के बारे में बताया है। अभी 6ठा जो है आचार्य बताते हैं पोषणम के बारे में बताया है, किस प्रकार से भगवान अपने भक्तों का पोषण करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं। जबकि हम देखते हैं कभी कभी भक्त लोग गलती से या किसी कारणवश अपने गुणों के प्रभाव में आके, 3 गुणों के प्रभाव में आके कुछ नियमों का उल्लंघन भी करते हैं, धर्मों के नियमों का उल्लंघन करते हैं, फिर भी भगवान जो है उनका पोषण करते हैं। तो 6ठे स्कंद का प्रारंभ होता है अजामिल कथा से। अजामिल जी की कथा बताने के बाद शुकदेव गोस्वामी जो है दक्ष की 60 पुत्रियों के बारे में ज्ञान देते हैं। और दक्ष की 60 पुत्रियों के बाद ज्ञान देने के बाद ये भी बताया है कि कैसे उनसे पहले दक्ष के पुत्र हुए 10,000 और 1,000 पुत्र, 11,000 पुत्र। नारद मुनि ने कैसे उनको वैरागी बना दिया, पूर्ण रूप से अध्यात्म में लीन कर दिया। तो दक्ष को क्रोध आया और दक्ष ने पुत्रियों को जन्म दिया, उसके बारे में वर्णन आया है। नारद मुनि का दक्ष से जो वार्तालाप है उसके बारे में वर्णन है, कैसे दक्ष जो है नारद मुनि को शाप देते हैं, लेकिन नारद मुनि दक्ष के सारे अपराधों को सहन करते हैं। और उसके बाद बहुत सुंदर कथा आती है वृत्रासुर और चित्रकेतु की, क्योंकि जब भी ये बातचीत चल रही है तो इंद्र से बहुत सारे गलतियां हुई, अपराध हुए। उन अपराधों के वर्णन करते समय बताया जाता है कि कैसे इंद्र ने वृत्रासुर को मारा। तो वृत्रासुर की कथा डिटेल में आती है। फिर ये प्रश्न उठता है कि वृत्रासुर का पास्ट क्या था, अतीत क्या था। तो चित्रकेतु महाराज की कथा आती है। और इस प्रकार से जो कथा चल रही है, तो अंत में हम देखते हैं कैसे दीति, जिनके मन में इंद्र के प्रति क्रोध है, क्योंकि इंद्र के कारण उनके पुत्रों की हत्या हुई, मृत्यु हुई, तो दीति जो है इंद्र को मारना चाहती हैं, लेकिन उनके पति किस प्रकार से उनको एक यज्ञ में, एक व्रत में संयुक्त करते हैं, जिससे दीति का हृदय और इंद्र का हृदय परिवर्तन होता है। दीति का हृदय कैसे उस व्रत के प्रभाव से, वैष्णव व्रत के प्रभाव से उनका हृदय परिवर्तन होता है, इसका वर्णन किया है। तो अजामिल कथा है,
दक्ष की वंशावली की कथा है, दक्ष के पुत्रों की कथा है, दक्ष के पुत्रियों की कथा है, इनसे बहुत सारी गलतियां हुई उसकी कथा है, और वृत्रासुर की कथा है, और चित्रकेतु महाराज की कथा है, और दीति के शुद्धिकरण की कथा है। तो ये सब कथाओं से छठा स्कंद जो है पूर्ण होता है। आइए इसमें से एक एक कथा के बारे में संक्षिप्त में चर्चा करते हैं। तो परीक्षित महाराज के प्रश्न, जब परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा कि ऐसे नारकीय लोकों से जीव का उद्धार कैसे हो सकता है, तो हम देख रहे हैं परीक्षित महाराज पर दुख दुखी, एक वैष्णव जो है दूसरे के दुख को देख के दुखी हो जाते हैं और उनके निवारण का सोचते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी ने उसका उत्तर देते हुए उस प्रश्न का परीक्षित महाराज से कहते हैं कि प्रायश्चित करके जीव का सभी पापों से उद्धार हो सकता है। लेकिन परीक्षित महाराज ऐसे चुप रहने वाले नहीं थे, बड़े ध्यान पूर्वक सुन रहे थे और मनन भी कर रहे थे, चिंतन भी कर रहे थे। तो परीक्षित महाराज को ये उत्तर इतना उत्तम नहीं लगा। और सुखदेव गोस्वामी ऐसा नहीं कि उत्तम उत्तर जानते नहीं थे, वो केवल बता नहीं रहे थे, वो धीरे धीरे परीक्षित महाराज की परीक्षा ले रहे थे कि देखते हैं परीक्षित महाराज के भाव कैसे हैं। जब ही सुखदेव गोस्वामी ने बोला कि प्रायश्चित करके जीव शुद्ध हो सकता है, परीक्षित महाराज बोले प्रायश्चित उत्तम नहीं है, प्रायश्चित से क्षण भर के लिए तो पवित्र होता है, लेकिन व्यक्ति फिर से अपने आप को संदूषित कर लेता है, फिर से दूषित कर लेता है। उदाहरण दिया जैसे हाथी स्नान करता है और स्नान करने के बाद फिर से मिट्टी में लोटपोट हो जाता है, तो इतना मेहनत से स्नान किया फिर से अपने आप को गंदा कर लेता है। ऐसे ही जब तक हमारा हृदय शुद्ध नहीं हो, तो प्रायश्चित इस प्रकार से है कि आपने कुछ पाप किए, उसका प्रायश्चित किया, टेम्परेरीली कुछ शुद्धिकरण हो गया, फिर से अपने आप को गंदा कर लिया। ये किस प्रकार का लाभ, कुछ अधिक लाभ नहीं है प्रायश्चित से। एटोनमेंट इज नॉट द बेस्ट पाथ। उसके बाद सुखदेव गोस्वामी बड़े प्रसन्न हुए। सुखदेव गोस्वामी एक स्तर ऊपर जाते हैं। तो प्रायश्चित जो है कर्म कांड का मार्ग है, जिसमें कुछ पाप किया, उसका प्रायश्चित किया, थोड़े दुखों से मुक्त हुए। अगला पाप किया, उसका प्रायश्चित किया, दुखों से मुक्त हुए। लेकिन बार बार पाप करता रहता है व्यक्ति। सुखदेव गोस्वामी थोड़ा ऊपर गए और बोले आपको ज्ञान मार्ग के बारे में बोलता हूं। जब ज्ञान मार्ग के बारे में बोलना शुरू किया, ज्ञान जो है तपस्या का मार्ग है। बोले ज्ञान मार्ग में उसके अंग क्या है? तपस्या ब्रह्मचर्येन शमेन च दमेन च सत्यम शौचाभ्याम। इस प्रकार के ब्रह्मचर्यम सत्यम शौचाभ्याम। बोले ज्ञान मार्ग के अंग है तपस्या करना, हमेशा सत्य बोलना, ब्रह्मचारी व्रत का पालन करना, मन और इंद्रियों को वश में करना, और इत्यादि इत्यादि। इस प्रकार के जो मार्ग हैं जिसमें भौतिक जगत का विश्लेषण किया जाता है, भौतिक जगत के तत्व को समझ के कैसे ये दुखालय है और कैसे ये नश्वर है, और साथ ही साथ अपने आप को भौतिक भोगों से दूर करके तपस्या के मार्ग से व्यक्ति अपने आप को शुद्ध करता है। तो देखिए ये मार्ग तो हो गया नेगेशन का, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, जगत में इसका भोग नहीं करेंगे, इसका भोग नहीं करेंगे, इस वस्तु का भोग नहीं करेंगे, इस वस्तु का भोग नहीं करेंगे। इट इज ऑल नेगेटिव। परीक्षित महाराज बोले बात तो सही है, ये भी तरीका है अपने आप को पवित्र करने का, लेकिन ये मार्ग की तुलना, तो पहले देखिए हाथी का उदाहरण दिया था, अभी बोलते हैं ये मार्ग की तुलना ऐसी है कि जंगल में आग लगती है और जितने भी बांबू के वृक्ष हैं या बांबू की जो ट्रीज हैं वो सब जल जाते हैं, लेकिन उनकी जो जड़ें हैं वो नहीं जलती, क्योंकि जड़ें तो मिट्टी के अंदर हैं, उसको आग नहीं पकड़ती। और जब ये अग्नि पूर्ण रूप से शांत हो जाती है और फिर से अनुकूल वातावरण होता है, फिर से वो जड़ें उग आती हैं नए पेड़ों में, नए वृक्ष में। इसी प्रकार से ये तपस्या के माध्यम से उसकी पाप प्रवृत्ति कुछ समय तक तो रुक जाती है, लेकिन जैसे ही वातावरण अनुकूल मिलता है पाप प्रवृत्ति के लिए, तो अंदर जो बैठी हुई प्रवृत्ति है जड़ों के समान, वो फिर से बाहर आ जाती है। सुखदेव गोस्वामी बहुत ही प्रसन्न हुए। बोले परीक्षित महाराज किस प्रकार से छोटे मोटे तत्व को स्वीकार नहीं करने वाले या छोटे मोटे मार्ग को स्वीकार नहीं करने वाले, परीक्षित महाराज सभी के लाभ के लिए सुखदेव गोस्वामी से सर्वोत्तम मार्ग उनके मुख से निकलवाना चाहते हैं।
सुखदेव गोस्वामी बोले, अति उत्तम अति उत्तम, आपके प्रश्न हमको धीरे धीरे सबसे उत्तम मार्ग की तरफ लेके जा रहे हैं। और सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायण अघम धुनवंति कार्ष्णेय निहारम इव भास्कर। अगर कोई सच में पूर्ण रूप से शुद्धिकरण का मार्ग है, जिससे हमारे अंदर जड़ की तरह बैठी हुई पाप प्रवृत्ति भी नष्ट हो जाती है, व्यक्ति दोबारा से पाप प्रवृत्ति में या किसी प्रकार के पापों में संलग्न नहीं होगा, तो वो मार्ग है शुद्ध केवलया भक्ति, अनएलॉयड भक्ति मार्ग। शुद्ध भक्ति, केवल भक्ति, वो भक्ति जिसमें केवल भगवान की प्रसन्नता ही एकमात्र लक्ष्य हो। और वो भक्ति इस शक्तिशाली सूर्य के तेज के समान है, जिसके उदय होते ही जितना भी फॉग छाया हुआ है, निहारम इव भास्कर, उस फॉग को, जो धुंध छाई हुई है, कोहरा छाया हुआ है, उसको काट देता है सूरज का जो रोशनी है। उसी प्रकार से हमारे हृदय पे, हमारी आत्मा को ढकता हुआ बहुत ही गहरा अंधकार का कोहरा है, और उसे काटने के लिए सूरज की रोशनी चाहिए। और वो सूरज की रोशनी क्या है? शुद्ध भक्ति। केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायण, जिसका जीवन पूर्ण रूप से वासुदेव परायण है, वासुदेव जी के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित है, ऐसी शुद्ध भक्ति का पालन कीजिए। और सुखदेव गोस्वामी ये बोलते बोलते आगे बोल डालते हैं कि अरे ऐसी शुद्ध भक्ति का प्रभाव ऐसा है कि किसी ने अगर एक बार भी, कुछ क्षणों के लिए भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपना मन संलग्न कर लिया, भगवान श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीला के प्रति एक बार भी आकर्षित हो गया, तो कभी जीवन में उसको यमराज का चेहरा या यमदूत को नहीं देखना पड़ेगा, यहां तक कि स्वप्न में भी नहीं देखना पड़ेगा। बहुत सुंदर श्लोक है ये, बोले स्वप्न में भी नहीं देखना पड़ेगा। और इस बात को सिद्ध करने के लिए सुखदेव गोस्वामी अजामिल की कथा बड़े ही विस्तार से सुनाते हैं। अजामिल वो व्यक्ति है जो जीवन में एक बार भगवान को समर्पित था, लेकिन किसी कारण से पाप प्रवृत्ति में पड़ गया, लेकिन अंत में उसको यमदूत का सामना नहीं करना पड़ा, विष्णुदूत उसकी रक्षा के लिए आ गए और यमदूत के चंगुलों से बच गया वो। तो ये सुन के सुखदेव गोस्वामी ये सोच के अजामिल कथा के बारे में वर्णन शुरू करते हैं। तो आइए अजामिल कथा के बारे में चर्चा करते हैं। बोलते हैं, कन्याकुब्ज नामक स्थान पे एक ब्राह्मण था जिसका नाम अजामिल, जो पूर्ण रूप से वासना के प्रभाव में था, और वासना के प्रभाव में उसने एक वैश्या से विवाह किया, एक प्रोस्टिट्यूट से विवाह किया, जिसकी वजह से उसने अपनी पत्नी को त्याग दिया, अपने घर वालों को त्याग दिया, माता पिता को त्याग दिया, और सारा शुद्ध आचरण त्याग के प्रोस्टिट्यूट से विवाह करने के बाद अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए सभी दूषित मार्ग अपना लिए। बोलते हैं जीवन के 88 साल 88 ईयर्स इस प्रकार से जघन्य कर्म करते हुए बिता दिए। और उनका जो 10 पुत्र हुए, उनमें सबसे छोटा पुत्र का नाम था नारायण। अजामिल बहुत ही ज्यादा अटैच्ड थे वात्सल्य भाव से इस पुत्र से, हमेशा उस पुत्र का ही चिंतन करते रहते। छोटा पुत्र है तो स्वाभाविक है, हमेशा आश्रय मांगता है, पिता को पुकारता रहता है, मां को पुकारता रहता है, तो पिता का प्रेम सबसे ज्यादा छोटे पुत्र की तरफ हो गया। और उसका पालन पोषण करते हुए किसी कारणवश उसका नाम हो गया नारायण। बड़े प्रेम से उसको नारायण बोलने लगे और हमेशा उसका ही वर्णन, उसका ही चिंतन करते रहे। समय बीतता गया, अजामिल की मृत्यु का समय आ गया, और जैसे ही मृत्यु का समय आया, बड़े ही असहाय रूप से हेल्पलेसली अपनी शैया पे विराजमान क्या लेटा हुआ है, गिर गया है, कुछ उसके पास चारा नहीं है, वहां पे गिरा पड़ा है। और तभी वो देखता है 3 भयावह रूप यमदूत आए हैं उसको लेके जाने के लिए। क्योंकि अजामिल ने शरीर से, मन से, वाणी से केवल पाप ही किया है, और इसलिए कुछ जगह बोला गया है कि 3 तरीके से पाप किया है, इसलिए 3 यमदूत आए थे उनको लेके जाने के लिए, दंड देंगे नरक में लेके जाके। अजामिल की आंखों में आंसू, घबरा गया, कांप रहा है पूरा शरीर, रो रहा है जोर जोर से, और
नारायण अपने पुत्र, छोटे पुत्र नारायण को पुकार रहा है। इस प्रकार से जब ही नारायण 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 पुकारा, विष्णु दूतों ने सुन लिया दूर से अपने धाम में कि अरे कोई तो नारायण का नाम पुकार रहा है, और वो भी बड़ी हेल्पलेस स्थिति में पुकार रहा है, बड़ा ही असहाय भाव से पुकार रहा है। तभी वहां पे विष्णु भगवान के दूत प्रकट हो गए, और वो 4 विष्णु दूत जो प्रकट हो गए, उन्होंने तत्क्षण ही यमदूतों को रोक दिया कि आप इनको लेके नहीं जा सकते, इन पे आपका कोई अधिकार नहीं है, इन पे हमारा अधिकार है, हमारे संरक्षण में है ये। तो हम देख रहे हैं यहां पे कि यमदूत आ गए, इतना पाप किया, लेकिन कभी तो थोड़ा सा भक्ति किया हो या जाने अनजाने में भगवान का नाम अगर जिह्वा पे आ गया हो, उसका कितना बड़ा लाभ होता है। तो विष्णु दूतों ने आते ही यमदूतों से पूछा कि आप रुक जाओ, आप अजामिल को नहीं लेके जा सकते। उनको लेके जाने के पहले, अगर आप सच में यमराज के सेवक हो, अपने आप को यमराज के सेवक बोलते हो ना, तो पहले तो ये बताओ धर्म क्या है, अधर्म क्या है, और ये दंड की जो विधि विधान है, दंड की जो क्रिया है, वो किस प्रकार से डिसाइड होती है, जरा इसके बारे में वर्णन कीजिए। यमदूत को लगा वो तो बड़े ज्ञानी है, फट से बोलने लगे। यमदूत बोले, देखिए जो वेदों में निर्धारित किया है वो धर्म है, और जो उसके विपरीत है वो अधर्म है। और हर जीव, हर प्राणी कब धर्म कर रहा है, कब अधर्म कर रहा है, इसके कुछ विटनेसेस हैं जो देख रहे हैं इस चीज को। वो कौन कौन है, इसके गवाह कौन कौन है? सूर्य है, सूर्य है, चंद्रमा है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, कई प्रकार के देवता हैं, दिन है, रात्रि है, दिशाएं हैं, जल है, पृथ्वी है, और विशेष रूप से जो इसको हमेशा देख रहे हैं, दे आर एक्टिंग एज विटनेस, वो सुप्रीम लॉर्ड हिमसेल्फ, भगवान स्वयं। और बोले ये जितने भी विटनेस हैं, ये जब डिक्लेयर करते हैं कि ये व्यक्ति धार्मिक है, ये अधार्मिक है, उस आधार पे हम निर्णय लेते हैं किसको दंड देना है, नरक में लेके जाके, यमलोक में लेके जाके, और किसको इनाम देना है, रिवॉर्ड देना है, इंजॉयमेंट देना है। बोले किसी की कोई भी गलती अननोटिस नहीं जाती, आप उसके किसी ना किसी विटनेस के नजर में आ ही जाएंगे। हमारे हर एक कार्य पे ऐसी महान शक्तियों की नजर है। इस प्रकार से बताने के बाद यमदूत विस्तार से बताने लगे कि अजामिल ने क्या पाप किए हैं। बोले अजामिल एक ऐसे ब्राह्मण परिवार में था जिसको सब शास्त्र मालूम थे। देखिए कभी कभी किसी को शास्त्र मालूम ना हो तो अलग बात है, अजामिल को तो सब मालूम था, और विशेष रूप से ये सभी अच्छे गुणों का आगार था। सारे बहुत ही शुद्ध चरित्र था इस व्यक्ति का, शुद्ध था, सरल स्वभावी था, मृदु भाषी था, सत्य भाषी था, आत्म संयमी था, कभी किसी से द्वेष नहीं करता था। लेकिन एक बार वन में गया कुछ लकड़ी लाने के लिए, और वहां पे एक बहुत ही नीच प्रवृत्ति के व्यक्ति को एक नीच प्रवृत्ति की महिला का आलिंगन करते हुए देखा। बहुत ही वासनात्मक तरीके से वो उसका आलिंगन कर रहा था, दोनों ने बहुत नशा किया हुआ था, और ऐसे दृश्य को देख के अजामिल अपनी इंद्रियों पे संयम खो बैठा। वो इतना उससे प्रभावित हो गया उस दृश्य से, बहुत कोशिश किया अजामिल ने अपनी इंद्रियों को संयम करने का, लेकिन मानो उसकी बुद्धि मारी गई हो। वो दिन रात उसी स्त्री का चिंतन करता रहा, और धीरे धीरे अपने सारे ब्राह्मण जीवन के शुद्ध सिद्धांतों को त्यागते हुए अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया, अपने माता पिता को निकाल दिया, और उस स्त्री को घर पे ले आया। उसके साथ भोग वासना की इच्छा रखते हुए उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण करने लगा। इसके लिए बहुत धन की जरूरत थी, और धन की जरूरत थी तो धन पाने के लिए कहीं पाप कार्यों में संलग्न हो गया। और यहां तक कि इतना पाप करने के बाद अजामिल ने कभी भी प्रायश्चित नहीं किया, और इसीलिए आज उसको यमराज के पास जाना पड़ेगा, उसको दंड भुगतना पड़ेगा।
तो हम देखते हैं पहली बात तो अपने जीवन में कि कभी कभी हम बहुत अच्छे संस्कारों में आते हैं, अच्छा प्रभाव होता है, लेकिन थोड़ी सी भी बुरी संगति मिल जाए या बुरी संगति में पड़ जाए तो उससे अंदर का जैसे मानो राक्षस जाग उठता है। यमदूत ने तो बड़ा अच्छा प्रेजेंटेशन दिया कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसको देखने वाले विटनेस कौन है, व्यक्ति पापी किस आधार पर निर्धारित किया जाता है, यमदूत कैसे डिसीजन लेते हैं, और अजामिल ने ऐसा क्या किया जिसके लिए यमदूत वहां पे आ गए, अजामिल का अतीत क्या है। बड़े सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन दिया, कोई भी चुप हो जाएगा। लेकिन विष्णु दूतों को हराना आसान नहीं था। वो धर्म के परम स्तर को जानते थे, बहुत ही परफेक्टली हर प्रकार के न्याय को जानते थे, अच्छे से हर प्रकार के तर्क और वितर्क में निपुण थे। विष्णु दूत हास्य करने लगे, यमदूतों पे हंसने लगे और बोले, कितनी शर्म की बात है कि जो लोग धर्म जानने चाहिए वो अधर्म की बातें कर रहे हैं। अरे अजामिल ने तो जन्मों जन्मों के पापों को एक क्षण में धो लिया जब वो हेल्पलेसली असहाय रूप से नारायण, ये 4 अक्षर का नाम नारायण नाम लिया, इसीलिए 4 विष्णु दूत आ गए। बोलते हैं ये भगवान का नाम जब जो है सबसे बड़ा प्रायश्चित है। कोई व्यक्ति कितना ही बड़ा डाकू हो, कितना ही बड़ा किलर हो, हत्यारा हो, कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो, कितने ही नशे क्यों ना किए हो, लेकिन ये नाम जप करके अगर एक बार भी वो ऐसा हेल्पलेसली ये नाम को पुकार ले, वो सभी पाप उसी क्षण धुल जाते हैं। आपन्न संस्मृतिम घोराम यन्नाम विवशक कृणान तथा सद्य विमुच्चेत यद विभेति स्वयं भयम। और यहां तक कि बोल रहे हैं कि भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है कि जाने अनजाने में भगवान को इंगित ना करते हुए, किसी और व्यक्ति को इंगित करते हुए, लेकिन नाम भगवान का है लिया जाए तो भी लाभदायक होता है। कभी हंसते हुए, मजाक करते हुए, कुछ म्यूजिक का आनंद लेते हुए, अवहेलना करते हुए, किसी भी दृष्टिकोण से भगवान का नाम लिया जाए, करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट कर देता है। बोले कोई साधारण तपस्या, कोई दान, कोई व्रत इत्यादि पाप नष्ट कर सकता है, लेकिन ये सब हृदय से भौतिक इच्छाओं को निकाल के नहीं फेंक सकते। लेकिन अगर कोई भगवान के चरणों की सेवा में तल्लीन हो जाए, संलग्न हो जाए, तो जो पाप की जड़ है हृदय में छुपी हुई इच्छाएं, वासना की, भौतिक जगत में भोग की, वो भी नष्ट हो जाती है। और इतनी तेजी से नष्ट होती हैं जैसे आग सूखी घास को कुछ क्षणों में नष्ट करता है, जैसे एक बहुत शक्तिशाली दवा शरीर में बीमारी को नष्ट करती है। और ये उदाहरण क्यों दे रहे हैं दो? किसी को अगर उस शक्ति का ज्ञान नहीं है, जैसे कोई बोलता है नारायण, कोई बोलता है कृष्ण, कोई बोलता है विष्णु, और उस व्यक्ति को मालूम नहीं कि नाम की महिमा क्या है, जाने अनजाने में नाम जप करता है, उनकी महिमा जाने बिना नाम जप करता है, लेकिन फिर भी जैसे अग्नि जला डालती है, चाहे बच्चा अग्नि की शक्ति को जानता है कि नहीं, अगर एक छोटा बच्चा अपना हाथ अग्नि में डाले, अग्नि का प्रभाव होगा। और बच्चे का उदाहरण क्यों दिया है? बच्चे को ज्ञान नहीं है। ऐसे ही अज्ञानी व्यक्ति जिसको एक दवाई के विज्ञान के बारे में नहीं मालूम, लेकिन दवाई खाएगा, सही दवाई खाएगा तो उसका बुखार ठीक होगा। ऐसे ही भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है, हम जानते हैं या नहीं जानते, उसके साथ जैसे ही संपर्क में आएंगे हमारा शुद्धिकरण होता है। तो बड़े ही उत्तम तरीके से विष्णुदूत भक्ति के सिद्धांतों को प्रस्तुत कर रहे हैं। और इस प्रकार से विष्णुदूतों ने यमदूत के चंगुल से अजामिल को मुक्त कराया, और अजामिल ने ये सारा वार्तालाप सुना। तो हम बात कर रहे थे छठा स्कंद जो है पोषण का है, और हम देखते हैं भगवान अपने भक्त की रक्षा में कितने तत्पर रहते हैं, क्योंकि भगवान देखते हैं चलो कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो इसने मेरी सेवा करी। क्योंकि भगवान को भी मालूम है जीव को भौतिक जगत में भक्ति करना बहुत कठिन है, अट्रैक्शंस बहुत हैं, आकर्षण बहुत हैं भौतिक जगत में, डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, कृष्ण के प्रति आकर्षण होना बहुत कठिन हो जाता है। तो भगवान भी सोचते हैं कोई तो मौका मिल जाए जहां मैं कृपा दे सकूं, भक्त का उद्धार कर सकूं। ये सब सुन के अजामिल को बड़ा दुख होने लगा।
सोच रहे कितना पतित व्यक्ति हूं, एक बार नारायण लिया बड़े ही हेल्पलेस वे में, असहाय भाव से, तो इतनी कृपा मिल गई। अगर जीवन भर भगवान का नाम जप किया होता तो मेरा भविष्य ही कितना अद्भुत होता। अजामिल बहुत ही पश्चाताप करने लगे, अपने आप को कोसने लगे, कैसे मैं इंद्रियों का सेवक बन गया। देखिए होता है ना, जब हमें ज्ञान मिलता है तो हम सोचते हैं काश बचपन में ही ज्ञान मिल गया होता तो अपने जीवन का सदुपयोग तो किया होता। अभी तो कुछ ही वर्ष रह गए हैं जीवन के, उसमें जितना भक्ति होगा कर लेंगे, लेकिन बहुत सारे वर्ष जो थे व्यर्थ चले गए, भक्ति नहीं कर पाए। तो ऐसे विचार तो हृदय में उत्पन्न होते ही है ना, अजामिल को भी हृदय में उत्पन्न हो रहे हैं। तो अपने आप को बहुत कोसने लगे और अपने वो सब पापों को स्मरण करने लगे, कैसे अपने माता पिता को दुख दिया, अपनी बहुत ही पतिव्रता जो पत्नी थी इनकी, उनको दुख दिया, मैं एक दुराचार स्त्री के संग में पड़ गया और मुझे तो नरक में फेंके जाना चाहिए। देखिए जब व्यक्ति के हृदय में भक्ति जागृत होती है तो हमेशा सोचता है मुझे तो दंड मिलना ही चाहिए, लेकिन बड़ी कृपा हो गई इन विष्णु दूतों की, भगवान की, जो मुझे बचाने आ गए हैं। अभी मैं बड़ी तीव्रता से भगवान कृष्ण के चरणों में अपने मन को केंद्रित करके भगवान के नाम जप करने में अपना पूरा जीवन संलग्न करूंगा। अजामिल पहुंच गए हरिद्वार। तो हम अजामिल से सीख रहे हैं कि जब भी जागृति हो जाए हृदय की, व्यक्ति ज्ञान में आ जाए तो धारण कर लेना चाहिए कि अब के बाद मैं वैसे जीवन नहीं जीऊंगा जैसे पहले जिया है, बड़ी सतर्कता से, बहुत ही गहराई से भक्ति के तत्वों का पालन करूंगा। और अंत में बोलते हैं उनके लिए वैकुंठ से एक स्वर्ण विमान आया और अजामिल को एक आध्यात्मिक शरीर मिला। देखिए यह अजामिल वो हैं, पूर्ण जीवन भक्त पापी रहे हैं, लेकिन उन्होंने भगवान का नाम जप किया बिना किसी श्रद्धा के, क्योंकि उनके पुत्र का नाम नारायण था। तो उससे जब इतना बड़ा लाभ मिला तो हमें किस श्रद्धा से भगवान का नाम जीवन भर जप करना चाहिए, ताकि हम भगवान का शुद्ध प्रेम प्राप्त कर सकें और भगवान के सर्वोत्तम धाम को प्राप्त कर सकें। ये वर्णन अजामिल कथा में किया गया है। दूसरी तरफ यमदूत की कथा चल रही है। वो यमदूत सारे के सारे पहुंच गए यमराज के पास। बोले आज तक तो हम सोचते थे हमारा निर्णय सर्वोत्तम निर्णय होता है, एक बार हम डिसाइड कर लें किसी को दंड देना है, उसके बाद कोई शक्ति नहीं रोक सकती। लेकिन आज ये अद्भुत जीव आ गए विष्णुदूत, वो अपने तर्क वितर्क से हमको हरा गए। जरा आप बताइए आपसे श्रेष्ठ भी कोई है क्या? हमको तो लगता था आप ही सबसे श्रेष्ठ हैं। अगर आपको याद हो, ऐसा ही वर्णन दूसरे स्कंद में आया था, जब नारद मुनि ब्रह्मा जी के पास गए और बोले हमें तो लगता था आप ही श्रेष्ठ हैं, लेकिन आपसे श्रेष्ठ कोई और है। तो ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए थे, नारद मुनि धन्यवाद, आपने मुझसे श्रेष्ठ व्यक्ति के वर्णन करने का चांस दिया है, मौका दिया है। तो यमराज भी बड़े प्रसन्न हो गए, बोले आपने मुझे कृष्ण महिमा गाने का वर्णन दिया है, मौका दिया है। तो यमदूतों से बोले हाँ भाई हाँ, मुझसे श्रेष्ठ क्या, एक परम श्रेष्ठ भगवान है जो विस्तार करके ब्रह्म विष्णु और शिव का रूप लेते हैं, जो सृष्टि में कहीं कार्य करते हैं। उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की लीलाओं को समझना बहुत कठिन है। और ये विष्णु दूत हैं, उतने ही स्वतंत्र हैं जितने भगवान विष्णु। मेरा भी उन पे नहीं चल सकती, मेरा भी आदेश नहीं चल सकता, क्योंकि धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, सही धर्म तो भगवान ही बता सकते हैं। और उस धर्म को सर्वोत्तम रूप से समझने की शक्ति केवल 12 महाजनों के पास है, जिनका नाम बताते हैं। ब्रह्मा जी हैं, नारद मुनि हैं, यमराज जी हैं, प्रहलाद हैं, ऐसे करके 12 महाजनों का नाम बताते हैं। ये 12 महाजन धर्म के सभी कॉम्प्लेक्सिटीज को, गुह्य तत्व को समझने की शक्ति रखते हैं। फिर बताते हैं शुद्ध भक्ति की महिमा। देखिए शुद्ध भक्ति जो है परोधर्म है। सवै पुंसाम परोधर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। शुद्ध भक्ति इतनी शक्तिशाली मार्ग है, इतना शक्तिशाली तत्व है। ये पापों से मुक्त होना तो बहुत ही एक साइड बाय प्रोडक्ट है, एक छोटा सा बेनिफिट है, उससे भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है।
देखिए, आज के बाद ऐसे किसी व्यक्ति को मेरे पास लाने की हिम्मत मत करना जिसकी जिह्वा पे भगवान का नाम हो। मेरे पास उसी को लेके आना जो इस जिह्वा से कभी नाम जप नहीं किए हो, जो अपना शीश भगवान के सामने ना झुकाए हो, एक बार भी कोई ऐसा कार्य ना किए हो जो विष्णु की प्रसन्नता के लिए है। केवल ऐसे लोगों को मेरे पास लेके आओ। विष्णु भक्तों को स्पर्श करने की हिम्मत भी मत करना। तभी यमराज सोचने लगे उनसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, क्योंकि यमदूतों ने अपराध किया है तो उस अपराध का फल यमराज को भी भुगतना पड़ेगा। और भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको भक्त को दंड देने का प्रयास किया और अजामिल के साथ दुर्व्यवहार किया, क्योंकि मेरे जो दूत हैं वो अज्ञानी थे। तो यहां देखते हैं एक लीडर जो होता है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ता है अपने अनुयायियों के बारे में। तो ये एक छोटी सी लीला 3 अध्याय में आती है, लेकिन यहाँ पे शुकदेव गोस्वामी स्थापित करते हैं शुद्ध भक्ति की शक्ति को। एक बार भी अगर भगवान की नाम रूप गुण लीला का आश्रय लिया है, भगवान को असहाय रूप से पुकारा है, तो कितना बड़ा लाभ होता है उसका। इसके लिए अजामिल की कथा आती है और साथ ही साथ भगवान के नाम की जो विशेष महिमा है। भगवान का नाम जप करना सर्वोत्तम प्रायश्चित है। बस एक बात का ध्यान रहे, ऐसा नहीं कि व्यक्ति बार बार पाप करे ये सोच के कि नाम जप से शुद्ध हो जाऊंगा। ये नाम जप का अपमान है। नाम को अपनी सेवा में बार बार इस प्रकार से लगाना ये बहुत बड़ा अपमान है, क्योंकि जब वो बोल रहे हैं कि मैं आपको शुद्ध करता हूं तो हम बार बार गलती कर रहे हैं। दैट इज वेरी बैड। तो इस प्रकार से जब ये कथा हो गई कि नारकीय लोकों से कैसे उद्धार हो सकता है, उसके बाद अगला प्रसंग आता है 6ठे स्कंद का, जब परीक्षित महाराज विसर्ग के बारे में प्रश्न पूछते हैं। देखिए, हमने बात किया प्राथमिक सृष्टिकरण और द्वितीय सृष्टिकरण, प्राइमरी क्रिएशन एंड सेकेंडरी क्रिएशन। प्राइमरी क्रिएशन विष्णु जी स्वयं करते हैं और उनके निर्देशानुसार ब्रह्मा जी जो है सेकेंडरी द्वितीय सृष्टिकरण करते हैं, उन तत्वों का प्रयोग करके जो भगवान विष्णु ने बनाए हैं। और हर स्टेप पे, हर कदम पे भगवान विष्णु का सहयोग प्राप्त करके ब्रह्मा जी कुछ कर पाते हैं। तो ये जो सेकेंडरी सृष्टिकरण है, परीक्षित महाराज प्रश्न पूछा, मुझे उसके बारे में बताओ कि अनेक प्रकार के देवताओं का सृष्टिकरण कैसे हुआ, असुरों का कैसे हुआ, मनुष्यों का कैसे हुआ, पशुओं का, पक्षियों का कैसे हुआ। तो शुकदेव गोस्वामी तभी ब्रह्मा जी की सहायता किया सृष्टि बनाने में दक्ष महाराज ने। तो दक्ष प्रजापति ने जो सृष्टि किया ब्रह्मा जी की सहायता करते हुए, उस सृष्टिकरण के बारे में बताना शुरू किया। और दक्ष के बारे में क्यों बता रहे हैं? देखिए, दक्ष का पुनर्जन्म है। पहले हम देखा दक्ष का कैसे शिव जी के साथ जो कथा आई थी 4थे स्कंद में। तो अभी दक्ष का ये पुनर्जन्म जो हुआ है प्रचेताओं के पुत्र के रूप में, उत्तानपाद के वंशावली में। और 4थे स्कंद के अंत में हमने देखा था कि उत्तानपाद की जो वंशावली का वर्णन है उसमें प्राचीनी बरही के पुत्र 10 प्रचेता हुए, उनका विवाह मारीशा से हुआ और उनके पुत्र दक्ष हुए। बोले दक्ष नाम ही है जो बड़े दक्ष थे प्रजा को बढ़ाने के लिए, दक्ष प्रजापति। उन्होंने तीनों लोकों को अनेक प्रकार के जीवों से भर दिया, लेकिन फिर भी वो देख रहे थे पॉपुलेशन उस दृष्टि से नहीं बढ़ रहा जिस प्रकार से होना चाहिए, उसका स्थानांतरण नहीं हो रहा। तो वो विंध्या पर्वत में चले गए, बहुत तपस्या किया और वहां पे उन्होंने कुछ प्रार्थनाओं का जप किया जिसे हंस गुह्य प्रार्थना बोलते हैं, जिसमें भगवान विष्णु की स्तुति हुई परम नियंता के रूप में और जीवों के परम मित्र सुहृत के रूप में। परम भोक्ता, नियंता, सुहृत भगवान विष्णु दक्ष के समक्ष प्रकट हो गए और बोलने लगे कि कैसे आपका जीवन सफल है, आपकी तपस्याओं के आधार पे, आपकी भक्ति के आधार पे, आपकी श्रद्धा के आधार पे आपका जीवन पूर्ण रूप से सफल हुआ। यहां तक कि ब्रह्मा जी, शिव जी, मनु, देवता, प्रजापति, ये सभी जो हैं कई प्रकार के कार्यों में लगे हैं प्रजा को बढ़ाने में और इस सृष्टि का निर्माण करने में। तो इस प्रकार से वर्णन करते हुए बताते हैं बहुत ही सुंदरता से,
अभी देखिए, भगवान प्रकट हुए हैं दक्ष के सामने। तो भगवान प्रकट होने के बाद दक्ष को बोल सकते थे कि आप किस प्रकार से भक्ति में प्रगति कीजिए, या भगवान के दर्शन से ही दक्ष को शुद्ध प्रेम प्राप्त हो सकता था। लेकिन यहां देख रहे हैं कि दक्ष ने पहले भगवान शिव के प्रति अपराध किया है, और उस अपराध से पूर्ण रूप से शुद्धिकरण नहीं हुआ है दक्ष का। क्योंकि दक्ष जब शिव जी के सामने माफी मांगने के लिए गिरे भी थे, लेकिन दक्ष तो परिस्थितिवश मजबूर होकर गिरे थे। ऐसा नहीं कि उनके हृदय में सच में शिव जी के प्रति सेवा भाव प्रेम उत्पन्न हो गया था। वो तो परिस्थिति ऐसी हो गई थी, उनको दंड मिल गया था, तो एक अपमान हो गया, तो उस समय इस प्रकार से उनको गिरना पड़ा। तो वो अपराध पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हुआ था जो अपराध हो गया था उनसे। और इसलिए भगवान को देखने के बाद भी उनके हृदय में आध्यात्मिक इच्छाएं जागृत नहीं हो रही हैं। तो जरूरी नहीं कि भगवान को देखने के बाद भक्ति ही जागृत होगी। महाभारत में देखते हैं, दुर्योधन ने भी तो कृष्ण को देखा, लेकिन भक्तों के प्रति बहुत अपराध किया था, तो भगवान को देख के भी भक्ति जागृत नहीं हो रही। तो उसी प्रकार से हम देखते हैं चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, कोई बहुत बहुत जन्मों तक भगवान का नाम भी जप करे, लेकिन फिर भी उसको भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं होगा जब तक उसके अपराध बंद नहीं होंगे। अपराधों को बंद नहीं करेगा तब तक वो नाम तत्व हो, या भागवत का आश्रय ले रहा हो, या भगवान के विग्रह की सेवा कर रहा हो, वो व्यक्ति के हृदय में प्रेम उत्पन्न नहीं होने वाला है जन्मों जन्मों के बाद भी, क्योंकि अपराध कर रहा है व्यक्ति। और ये सोचने के बाद, देखने के बाद हम देखते हैं भगवान ने केवल दक्ष को इतना बताया कि आपको संतान प्राप्ति कैसे करनी है, प्रजाओं को उत्पत्ति कैसे करनी है, इतना ही बताया केवल, उससे अधिक ज्ञान दिया ही नहीं। और उनको बताया आपको विवाह से करना है, कौन सी महिला से करना है, और उसके बाद आप पुत्रों को जन्म दे सकते हैं। बोलते हैं दक्ष महाराज का विवाह हो गया, दक्ष महाराज के 10,000 पुत्र हुए, जिनका नाम है हर्यश्वास। दक्ष महाराज ने अपने पुत्रों को बोला, जैसे मैं परिवार बनाया, आप भी आगे परिवार की उत्पत्ति, समाज की उत्पत्ति, समाज बढ़ाइए। तो जो व्यक्ति भौतिकता में लीन है, वो सोचता है कि सबसे बड़ा सफलता क्या है, एक अच्छे परिवार की स्थापना करना और समाज को बढ़ाना, और वो अपने बच्चों को भी वही ज्ञान देता है कि बस यही सफलता है। तो हर्यश्व को उन्होंने ये ज्ञान दिया। हर्यश्व चले गए तपस्या करने के लिए। लेकिन एक अच्छी बात देखेंगे, वैदिक समय में संतान प्राप्त करना, परिवार का पोषण करना, उससे पहले ये बताया जाता है कि पहले तपस्या से अपने आप को शुद्ध करिए और इस लायक बनाइए। तो बहुत अच्छे से देख रहे हैं कि राजा बनने से पहले, संतान प्राप्त करने से पहले अपने आप को शुद्ध करने की जो ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये हर्यश्व तपस्या करने चले गए नारायण सरस नामक तालाब में। उधर पवित्र जल में काफी समय रहने के बाद स्नान करने से शुद्ध हो गए। एक दिन नारद मुनि ने सोचा कि क्यों ना इनको ज्ञान दिया जाए। तो नारद मुनि ज्ञान देने पहुंच गए वहां पे। और नारद मुनि का ज्ञान तो उत्तम भक्ति के स्तर पे होता है। नारद मुनि ने देखा ये पवित्र जल में स्नान कर करके इतने शुद्ध हो गए हैं, मानो एक अनुकूल मिट्टी है जिसमें भक्ति का बीज बोया जा सकता है। नारद मुनि ने केवल एक पहेली के माध्यम से बहुत सिंपल तरीके से दक्ष के पुत्रों का उद्धार किया। नारद मुनि ने उनको बोला, कृपया आप, वो पहेली सुना दिया, और वो पहेली के माध्यम से ही पूरा का पूरा भागवत का ज्ञान वो 10,000 पुत्र एक साथ समझ गए। दिस इज द इफेक्ट ऑफ सोइंग द सीड इन द राइट सॉइल। जब शुद्ध मिट्टी होती है और उसमें बीज डाला जाए, वो बहुत शुद्धता से उसका विकास होता है, झट से उसकी ग्रोथ होती है। तो हम देखते हैं वो तब की तभी उनके हृदय में विरक्ति आ गई, और राज करने का, प्रजा को बढ़ाने का, संतान प्राप्ति की सभी इच्छाएं त्याग दी दक्ष के 10,000 पुत्रों ने। ये बात दक्ष को मालूम चली कि नारद मुनि ने किस प्रकार से उनको गृहस्थ जीवन से भटका के वैरागी जीवन में डाल दिया पुत्रों को। तो दक्ष बड़े क्रोधित हुए। दक्ष क्रोधित हुए तो ब्रह्मा जी ने आके दक्ष को शांत किया, बोले आप चिंता मत कीजिए, आप और संतान उत्पत्ति कीजिए। तो बोलते हैं इसके बाद दक्ष ने 1,000 पुत्रों को फिर जन्म दिया, जिनका नाम था सवलाश्व। वो पूरे ग्रुप को सवलाश्व जो पुत्र हो गए। अभी उनका नाम सवलाश्व, वो तपस्या करने उनको भी भेजा, आप भी अपने आप को शुद्ध करके आइए। ये सवलाश्व उसी स्थान पे गए, नारायण सरस में, शुद्ध स्थान माना गया। वहां तपस्या कर रहे थे। नारद मुनि फिर से आ गए और उनको बोले, आप भी वैसा ही करिए जैसे आपके भाइयों ने किया। नारद मुनि ने उनको भी वही ज्ञान दे दिया। वो भी बड़े शुद्ध जीव थे,
संस्कारी थे, पवित्र नदी में स्नान करके वो भी शुद्ध हो गए, उनका हृदय भी शुद्ध हो गया, उनके अंदर ज्ञान का बीज डाला, वो भी विकास, बहुत जल्दी ही विकास हो गया, और वो भी वैराग्य जीवन में प्रवेश किए। जब वो वैराग्य जीवन में प्रवेश किए, दक्ष से सहन नहीं हुआ। पहले 10,000 पुत्र को ले गए, फिर 1,000 पुत्र को ले गए। नारद मुनि को मालूम है दक्ष इस समय बहुत क्रोधित हो गए, तो उनके सामने जाने की क्या जरूरत है। लेकिन नारद मुनि सोचे, इनके परिवार में सबको मैंने ज्ञान दिया है। उत्तानपाद को मैं गया था ज्ञान देने, ध्रुव को ज्ञान दिया, उत्तानपाद के भाई प्रियव्रत को ज्ञान दिया, और प्राचीन बरही को ज्ञान दिया, और उनके पुत्र प्रचेताओं को ज्ञान दिया, और सब लोग को भौतिक जगत के दलदल से बाहर निकाला है। अभी मैं एक बार दक्ष के पास भी जाता हूं, शायद ये सुन के कि 10,000 पुत्र विरक्त हो गए, 1,000 पुत्र विरक्त हो गए, दक्ष भी शायद ये सब सुन के भौतिक जगत से उनकी इच्छा ही उठ जाए, वो भी विरक्त हो जाए, हो सकता है ये। लेकिन जब नारद मुनि दक्ष के पास गए, दक्ष इतने क्रोध में थे, बहुत ही अपराध पूर्ण शब्द क्रोध से नारद मुनि को बोलने लगे, एक के बाद एक शब्द बोले, आप साधु नहीं हैं, आप बड़े धोखेबाज हैं, क्योंकि आप मेरे पुत्रों को धोखे से अलग मार्ग पे ले गए। फिर बोलते हैं नारद मुनि को कि आप बहुत बड़ा पाप किए हैं, क्योंकि बच्चों के जीवन में जो वैराग्य स्वाभाविक रूप से पूर्ण जीवन भोग करने के बाद उत्पन्न होता है, वो ज्यादा दृढ़ वैराग्य है। लेकिन किसी के द्वारा कहने से जो वैराग्य उत्पन्न होता है, वो बहुत क्षण भंगुर है, टेम्परेरी है। ये वैराग्य टिकता नहीं है। वैराग्य तो वो उत्तम है जो जीवन में सभी इच्छाएं पूर्ण करने के बाद, जब पूरा जीवन जीने के बाद जो वैराग्य उत्पन्न होता है, वो उत्तम वैराग्य है। तो नारद मुनि, आपने बहुत गलत काम किया। और नारद मुनि को क्रोध में आके दक्ष ने शाप दे दिया कि जैसे आपने मेरे पुत्रों को बेघर कर दिया, आप बेघर हो जाओ, आप कभी किसी स्थान पे लंबे समय तक निवास नहीं कर पाएंगे, परमानेंट निवास स्थल नहीं बना पाएंगे। तो इस प्रकार से जब दक्ष ने नारद मुनि को शाप दिया, नारद मुनि भी शाप दे सकते थे, लेकिन नारद मुनि ने शाप नहीं दिया, सहन किया, वो वहीं खड़े रहे। वो सोच रहे थे दक्ष इतना बकबक कर रहा है, इतना बुरा भला बोल रहा है, इतना शाप शब्द, इतने क्रोधित शब्द बोल रहा है, शायद सारा क्रोध व्यक्त करने के बाद जब दक्ष का क्रोध ठंडा हो जाएगा, तो दक्ष के हृदय में पश्चाताप होगा, क्यों मैंने ये सब बोला। शायद तभी दक्ष शांत हो जाएंगे और पश्चाताप होगा तो नारद मुनि से माफी मांगेंगे, और उस समय मैं नारद मुनि को ज्ञान दे सकता हूं। लेकिन हुआ क्या, दक्ष तो कभी शांत हुए ही नहीं। तो नारद मुनि समझ गए जो शिवजी के प्रति अपराध किया था, उस अपराध के शेष अभी तक उनके हृदय में अवशेष, उनके हृदय को प्रभावित किए हुए हैं, इसलिए दक्ष की सद्बुद्धि अभी तक जागृत नहीं हो रही। तो भगवान को देखने के बाद भी शुद्धिकरण नहीं हुआ। नारद मुनि के सामने इतना बड़ा भला बोलने के बाद भी पश्चाताप की भावना जागृत नहीं हुई। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम बहुत बुरा किए हों, लेकिन हमसे कोई बोले कि आप सॉरी बोल दो, तो हम बोलते हैं हम सॉरी क्यों बोले, हमारी गलती ही क्या है। ऐसा ही कुछ यहाँ पे हो रहा है कि दक्ष को सॉरी बोलना चाहिए, लेकिन दक्ष बोल रहे हैं मेरी गलती ही क्या है। तो ऐसा कठोर हृदय कब हो जाता है, जब भक्तों के प्रति या भक्ति तत्व में बहुत सारे अपराध किए हों। दक्ष जो थे बहुत ही क्रोधित हो गए, और ब्रह्मा जी ने लेकिन उनको शांत करके बोला, चिंता मत करिए, हारिए मत, और प्रयास कीजिए और संतान उत्पत्ति कीजिए। दक्ष ने सोचा इस बार मैं पुत्रों की प्राप्ति नहीं करूंगा, नारद मुनि उनको फिर से वैरागी बना देंगे, मैं पुत्रियों को जन्म दूंगा। और इस प्रकार से दक्ष ने 60 पुत्रियों को जन्म दिया, जिनमें से 10 का विवाह यमराज जी से हुआ, 17 का विवाह कश्यप मुनि से हुआ, 27 का विवाह चंद्रदेव से हुआ, और 2 पुत्रियां भूत को, अंगीरा को और कृशाश्व को 2-2 पुत्रियां विवाह किया। और इस प्रकार से इन पुत्रियों ने आगे जाके जन्म दिया अनेक प्रकार की देव योनियों को, मनुष्यों को, पशु पक्षियों को, सर्पों को, जलचर प्राणियों को, अप्सराओं को, राक्षसों को, गंधर्वों को इत्यादि। अच्छा, अभी दक्ष की एक पुत्री हुई अदिति, जिनका विवाह कश्यप से हुआ, और उन्होंने 12 आदित्यों को जन्म दिया, और उनमें से एक थे त्वष्टा।
वो 12 आदित्यों में से, अदिति के पुत्रों में से एक थे त्वष्टा। देखिए, आदित्य के पुत्रों में इंद्र भी हैं और त्वष्टा भी हैं, तो दोनों भाई हो गए। त्वष्टा ने विवाह किया रचना से, जो असुरों की, डीमंस की पुत्री हुई, और उनके 2 पुत्र हुए, विश्वरूप और सन्निवेश। तो यहां पे कथा बोलते बोलते उन्होंने वर्णन कर दिया कि ये जो विश्वरूप हुए, ये त्वष्टा के पुत्र हुए, लेकिन इनकी मां जो थी असुर कुल से थी, लेकिन फिर भी विश्वरूप को देवताओं ने अपना एक प्रीस्ट के रूप में नियुक्त किया, जब उनकी सारी शक्ति देवताओं से चली गई थी, क्योंकि देवताओं ने अपने गुरु बृहस्पति का अपमान किया था। तो जैसे ही ये बोला कि देवताओं ने बृहस्पति का अपमान किया, तब उन्होंने अपना प्रीस्ट बनाया, जो एक यज्ञ करके उनकी शक्ति को वापस दिलवाए, विश्वरूप नामक व्यक्ति को, जिनकी मां जो थी असुर कुल से आई थी। तो जैसे ही ये तत्व का वर्णन हुआ, तो परीक्षित महाराज पूछते हैं कि पहले तो ये बताइए कि बृहस्पति ने इंद्र इत्यादि देवताओं का बहिष्कार क्यों किया? ऐसा देवताओं ने क्या अपराध किया अपने गुरु के प्रति? और इस प्रकार से जब प्रश्न उठता है तो अगली कथा शुरू होती है। इंद्र ने जो गलतियां की और आगे वृत्रासुर का आगमन हुआ, इत्यादि इत्यादि। इसकी कथा हम कल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा।